पलवल के नागरिक अस्पताल में दवाइयों की कमी के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मजबूरन अस्पताल में आए हुए मरीजों को निजी मेडिकल स्टोरों से पैसे खर्च करके दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। पलवल का नागरिक अस्पताल क्षेत्र के लोगों के लिए सफेद हाथी सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पलवल के नागरिक अस्पताल में इन दिनों दवाइयों का बेहद टूटा चल रहा है, जिसके चलते अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को मजबूरन निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। अस्पताल में अपनी बीमारी की दवाई लेने पहुंची बुजुर्ग महिला कृष्णा और रामवती ने कहा कि सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टोर में डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयों में से 1 या 2 दवाई ही मिल पाती हैं। बाकी दवाइयां उन्हें मजबूरन पैसे खर्च करके बाहर से निजी मेडिकल स्टोरों से खरीदनी पड़ती हैं। वहीं गांव मानपुर के रहने वाले प्रेम सिंह की माने तो उनकी बेटी की छाती में दर्द है, जिसका उपचार कराने के लिए वो पलवल के सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने ओपीडी में लाइन में लगकर 5 रुपए की अपनी बेटी की पर्ची कटवाई और जब वह डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने पर्ची में दवाई लिखकर स्टोर से खरीदने के लिए कह दिया। लेकिन जब वह अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने पहुंचे तो वहां पर उन्हें पता लगा कि उनके पास डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई है ही नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूरन बाहर से निजी मेडिकल स्टोर से ये दवाई खरीदनी पड़ेगी। वहीं महिला अजीता और सुनीता की माने तो अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर उन्हें कभी डॉक्टर द्वारा लिखी गई पूरी दवाइयां नहीं मिलती हैं, जिसके चलते उन्हें मजबूरन बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकारी अस्पताल में ही दवाइयां पर्याप्त मात्रा में नहीं है और गरीब लोगों को पैसे खर्च करके बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं तो क्या फ़ायदा इन सरकारी अस्पतालों का। वहीं जिला नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर अजय माम की माने तो अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर मरीज को देने वाली आम दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं, जिन्हें खरीदने के लिए बिल पास कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या नाम है दादी? कृष्णा बाबू। कहाँ से आई हो? लोहागढ़ से। अच्छा, दवाई मिली है आपको यहाँ? ये ना मिली, ये मिली है बस। पूरी दवाई नहीं मिली? नहीं। क्या करेंगे? जो करे है ही ना, यहाँ पे खत्म है गई। खत्म हो गई? हाँ। सरकार तो पूरा पैसा दे दिया इनको। अब दे रही है या न दे रही है, ये तो खा रहे हैं। अच्छा, ये नहीं दे रही दवाई? हमेशा ही ऐसा होता है क्या? ऐसे क्या नाम है दादी? रामवती। कहाँ से आई हो? बैरोला से। अच्छा, दवाई लेना है? पूरी दवाई दी है आपको? ये 2 ही दवाई दी है, हाथ की दर्द की, टीप तो दी ना। क्या कह रहे हैं? मेरे डॉक्टर ने नहीं लिखी ना, 3 दवाई लिखी, 3 में 2 दी है। हाँ, तीसरी नहीं दी? नहीं दी। तो क्या बाहर से लेने के लिए कह रही है? और का बाहर तक हम पैसा होते थे, यहीं क्यों आते? सही बात है। सरकार पैसा दे रही है, दवाई नहीं दे पा रही है। ये एक दे दे, 2 ने बाहर से। क्या नाम है? प्रेम सिंह, कहाँ से आए हो? मानपुर से। क्या मामला है? जो दवाई ये बिटिया के चेस्ट में दिक्कत है जी। तो ये यहाँ से दवाई ली है मैंने, यहाँ से दवाई लिख दी डॉक्टर ने। ये बोल रहे कि दवाई नहीं मेडिकल। डॉक्टर ने लिख दी, यहाँ दवाई नहीं मिल पाई? हाँ जी, कौन सा डॉक्टर ने लिखी है? ये 22 नंबर रूम में बैठता है। अच्छा, तो मैं बोला नहीं दवाई क्यों नहीं दी? यहाँ बोल रहे हैं यहाँ नहीं, दवाई है ही नहीं है। बाहर से लेने के लिए? जी। कहाँ से आई हो? गदपुरी से। हाँ, क्या दिक्कत है? मेरी दिक्कत यही है, जब दवा लेने आते हैं ना तो कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी कहते हैं जो बाहर से ले लो। तो बाहर से क्यों ले ले? कह रहे हैं यहाँ दवाई अगर खत्म है। बाहर से ले तो प्राइवेट दिखाते हैं। तो मैं यही कह रहे तो कह रहे अब है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। अच्छा, तो कौन से डॉक्टर ने लिखी है? अब ये 13 नंबर से लिखवाई मैंने। अच्छा, डॉक्टर लिख देते बिना पूछे दवाई? यहाँ लिख देते, यहाँ पे आते 22 नंबर है? 38? हाँ। अच्छा, तो उसने बोला जो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं मिल रहा है तो दवाई खत्म है तो बाहर से ले लो। जब आते जब दवाई नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती दवाई? कभी कभार एक आध मिलते हैं ना तो बाहर से दवाई लेना पड़ता है हमेशा? हमेशा। अब मजबूरन में पैसा ना ले तो। क्या नाम है? सुनीता। कहाँ से आई? अलालपुर से। अच्छा, दवाइयों का क्या मसला चल रहा है? दवाई मिलती है सरकारी? दवाई मेरी लड़की हुई है, थायराइड है मेरी लड़की के, तो कभी मिल जामे कभी ना मिले। कई बार डोल गई, अब भी दवाई लेने के आई मैं थायराइड की। तो डॉक्टर को बोला नहीं कि लिखते क्यों जो दवाई नहीं लिखी थी? बोलते हैं पर कह देते हैं इनके हक देखो मिल जामे तो ठीक है, नहीं तो अपने बाहर से ले ले, यही बोलते हैं। पैसे होते तो हम तुम्हारे पास क्यों आते? बोला नहीं उन्होंने? अब कई हमने बोल दी नहीं करें, ये जो पार्लेज वगैरह खवाते हैं, शक्कर न खवाते हैं, इतने जोर जोर के पैसा दवाई भी ले लेते हूँ, ऐसे कह देते हैं। देखिए, जितना मेरे को अपनी डिस्पेंसरी के पोजीशन का पता है, अभी हमारी पोजीशन पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी बेटर चल रही है। आम देने वाली सभी दवाइयाँ लगभग हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर्स यदि कुछ ऐसी दवाई लिखे जो हमारे
यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, उनको ये निर्देश क्लियर हैं कि जहाँ पे कोई अल्टरनेटिव ना हो दवाई का, वहीं पे वो ऐसी दवाई लिखे जो हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज़, ट्रेड नेम दवाइयों के नहीं लिखने हैं, ब्रांड नेम्स नहीं लिखने हैं, जेनरिक नेम से ही दवाइयाँ लिखनी है, क्योंकि जो हमारी दवाइयाँ हैं वो सरकार के क्लियर आदेश हैं इसमें कि जेनरिक नाम से ही दवाइयाँ लिखी जाएंगी। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि दवाइयों का नंबर और धीरे धीरे बढ़ा लें। परचेज़ के लिए हमने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे अभी कुछ दिनों में सिचुएशन और इम्प्रूव हो जाएगी।